थैंक यू सो मच कुलदीप जी, थैंक यू। आज का जो प्रेजेंटेशन होगा एयर प्योरीफायर का, ये प्रेजेंटेशन का ड्यूरेशन जो प्रेजेंटेशन होगा वो लगभग 25 से 30 मिनट का होगा, और उसके बाद फिर आपके हम क्वेश्चंस लेंगे। और हम लोग आज का जो प्रेजेंटेशन होगा उसमें हम कोशिश करेंगे कि आपके ज्यादा से ज्यादा डाउट्स को हम कवर कर सके। अगर बाई चांस आपके कोई क्वेश्चंस है जो सेशन के दौरान पूरे नहीं हो पाते तो आप उससे नोट करके रख सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कुलदीप जी आपसे कि आज जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, क्या उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार एयर प्योरीफायर के सेशन अटेंड कर रहे हैं? हाँ कुलदीप जी। अच्छा, आपने मुझे होस्ट बना दिया है तो पता नहीं लगेगा क्या? अच्छा, आप हैंड रेस कहाँ? हेलो हेलो, हाँ जी। हाँ मैं म्यूट हो गया था सर, अभी अभी आ गया आवाज। हाँ, तो आपको दोबारा मैं होस्ट बना रहा हूँ सर, मैंने होस्ट नहीं, कोई क्लेम कर लिया दिक्कत था। नहीं है, अभी तो मैं आप मेरे को ना स्क्रीन। अनम्यूट कर देना। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर हो रही है शेयर ना सर कर आपकी? सकता हूँ ना अभी तो। स्क्रीन शेयर हो रही है तो ठीक। ठीक है, आप सर बस मुझे, चेक कर लो आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। मैं एक बार स्टॉप करके दोबारा करता हूँ। हाँ, ना ना, नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं कर रहे हो तो ठीक सर। हाँ, मैं मैं आप मुझे मेरा नाम होस्ट बना दीजिए। कुलदीप यादव के नाम से आ रहा है। हाँ हाँ, हाँ हाँ, और आप फिर मुझे आप ना होस्ट बना मेरे दीजिए, को फिर मैं आपको अनम्यूट कर देना। अनम्यूट कर दूंगा। ठीक है। जी, अच्छा, ओके बाय द वे, सर। कितने लोग हैं जो आज पहली बार सेशन अटेंड कर रहे हैं? हैंड रेज करके बता सकते हैं? 2 हैंड रेज हुए अभी तक। अच्छा, तो इसका मतलब बाकी जितने भी लोग हैं वो ऑलरेडी एयर प्योरीफायर के तीन तीन हैंड रेज हुए हैं, 4 हुए हैं। अच्छा, कुछ लोग चैट में भी डाला है। यस, 5 लोग हैं दिख रहे हैं अभी टोटल। 1 2 3 4, टोटल अभी 6 लोग दिख रहे हैं जो पहली बार अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, सो मैं आज का जो सेशन होगा वो मैं ये कुलदीप जी को भी अनम्यूट कर देता हूँ साथ नहीं के मैं साथ। अनम्यूट हूँ सर। ओके ओके, ठीक है। तो आज का जो सेशन होगा कुलदीप जी, हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें आपको क्या लगता है हमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको प्रेजेंटेशन को करना चाहिए, या जो लोग इस समय हमें सुन रहे हैं उनके हिसाब से करना चाहिए? मतलब उनके घर के लिए क्या जरूरी है उसके लिए करना चाहिए? सर एक तो घर के लिए जरूरी है, खासकर बिजनेस पर्पज, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए दिल्ली एनसीआर से हैं। अच्छा, इस समय इस सिचुएशन में किस तरीके से बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है, जी ठीक है ना? बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो मैं आज का जो प्रेजेंटेशन करूंगा उस हिसाब से करूंगा कि एक तो आप अपने लिए क्यों लेना जरूरी है और आपको जरूर लेना चाहिए इस समय खास करके, और दूसरा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप किस तरीके से लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, उनके डाउट्स को हैंडल कर सकते हैं, उनके चैलेंजेस को दूर कर सकते हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहले एक मैं बहुत बेहतरीन अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, एक क्लियर ब्रेकिंग न्यूज है। ब्रेकिंग न्यूज मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज की डेट में इससे बेहतर न्यूज नहीं हो सकता। और ये आपको जान के खुशी होगी कि प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी जो हमारे एयर प्योरीफायर में इनबिल्ट है, जो हम एयर प्योरीफायर में देते हैं, उसको कोविड-19 एलिमिनेशन का सर्टिफिकेट मिल चुका है, जो कोविड-19 को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये सर्टिफिकेट अब मिल चुका है। मैं आपको ब्रीफली प्लाज्मा क्लस्टर के बारे में बताना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा लगता है कि हो सकता है कोई प्लाज्मा क्लस्टर का नया वर्जन आया होगा जो कोविड-19 को डिस्ट्रॉय कर सकता है। क्योंकि हम लोगों को ये लगता है कि जैसे मोबाइल होते हैं, मोबाइल में जब इसका अपडेट होता है तो सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं तो न्यू फीचर्स मिलता है। कंप्यूटर में, लैपटॉप में सॉफ्टवेयर अपडेट करके आपको न्यू बेनिफिट्स मिलते हैं, न्यू फीचर्स मिलते हैं। लेकिन प्लाज्मा क्लस्टर ऐसा नहीं है। प्लाज्मा क्लस्टर एक नेचुरल एयर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है जिसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। उसमें क्या है कि वो नेचुरल जो पहले भी थे आज भी वही है, सेम है। हमें नए नए
बेनिफिट्स प्लाज्मा क्लस्टर का पता चल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि प्लाज्मा क्लस्टर में कोई चेंज नहीं है। जो पहले प्लाज्मा क्लस्टर था, आज भी प्लाज्मा क्लस्टर वही के वही है। बस ये है कि नए बेनिफिट्स आपको मालूम चल रहा है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आपने 2 साल पहले 3 साल पहले एयर प्योरीफायर खरीदा है शार्प का, और आपके पास जो प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी उस समय के है, तो वो भी कोविड 19 के लिए उतना ही इफेक्टिव है जो अगर आप आज खरीदेंगे उस प्लाज्मा क्लस्टर को। ठीक है, तो प्लाज्मा क्लस्टर के में कोई अपडेट की ना जरूरत पड़ती है ना अपडेट है। वही प्लाज्मा क्लस्टर आपके पास जो ऑलरेडी अवेलेबल है वो आपको सेम बेनिफिट्स दे सकता है। तो अब थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको कि ये टेस्ट जो किया गया है लैब में, एक जापान की एक यूनिवर्सिटी है, नागासाकी यूनिवर्सिटी, जो दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में माने जाते हैं। ये उनके प्रोफेसर्स और साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस टेस्ट को किया है। इसमें ये देखा गया है कि 30 सेकंड के अंदर लैब कंडीशंस में, ये आप ध्यान रखिएगा, लैब कंडीशंस में 30 सेकंड के अंदर शार्प प्लाज्मा क्लस्टर 91.3% तक सार्स कॉव 2 जो कोविड 19 के वायरस है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है ना, ये समझना बहुत जरूरी है कि 30 सेकंड के अंदर लैब कंडीशन में। इसका मतलब क्या है? एक्चुअली मतलब ये है कि मान लीजिए कोई एक ऐसा कमरा है जहां पे इन्फेक्टेड लोग हैं और हेल्दी लोग हैं। ये कहीं भी हो सकता है, ये आपके घर में हो सकता है, ये हमारे क्लिनिक्स में हो सकते हैं, ऑफिस में हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। तो अगर एक ही कमरे में 2 तरीके के लोग हैं और अगर प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी वहां पे चल रहा है, तो क्रॉस इन्फेक्शन को आप रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब जो एयरबॉर्न इन्फेक्शंस है, जो आपको मालूम है कि कोविड 19 जो है हवा में फैलते हैं, इसलिए हम मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो किसी भी कमरे में, बंद कमरे में जो कि खतरा ज्यादा है एयरबॉर्न इन्फेक्शन का, वहां पे प्लाज्मा क्लस्टर उस इन्फेक्शन को रिड्यूस करने में मदद करता है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि ये हमारे घर में किस तरीके से काम करता है, हमारे घर में कितनी एफिशिएंटली ये काम करेगा। तो मैं आपको अभी शार्प एयर प्योरीफायर के 3 फायदे के बारे में बताऊंगा जो किसी भी और एयर प्योरीफायर में नहीं पॉसिबल है। ये आप ध्यान से सुनिएगा अगले 5-7 मिनट, जो मैं शार्प के 3 फायदों के बारे में बताऊंगा। और उसके साथ साथ आपको ये भी मालूम चलेगा कि आज के कंडीशन में जो कोविड आई एम सॉरी, आज के कंडीशन में हमें, हमारे घर में अगर प्योरीफायर है तो वो किस तरीके से बेहतर हमें प्रिवेंशन दे सकता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको ये भी बता दूं कि आप जो भी अपने घर पे हाइजीन कंट्रोल या इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए जो भी चीज आप इस समय कर रहे हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, मास्क हो गया, डिसइंफेक्शन का इस्तेमाल हो गया, घर पे पोछा लगाना, हाइजीन नॉर्मल में जो भी चीजें आप कर रहे हैं, उसके साथ अगर आप एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपके जो ओवरऑल वैल्यू है, ओवरऑल जो इफेक्ट है वो बढ़ जाएगा। मतलब जो भी चीजें आप कर रहे हैं एयर प्योरीफायर उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, उस पर वैल्यू एडिशन करता है। राइट, अब मैं आपको 3 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो हमारे प्रोडक्ट को बाकी ब्रांड से अलग करता है। ये आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला बेनिफिट, जिस तरीके की टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं, जो मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन है हमारा, उसके वजह से हम ज्यादा से ज्यादा इम्प्योरिटीज को निकाल सकते हैं। ठीक है ना। आपके मन में एक सवाल आएगा कि ये हम कैसे बोल सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इम्प्योरिटीज को निकाल सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे पास 33 लैब्स के सर्टिफिकेट है। 33। मैं कुलदीप जी को इस प्रेजेंटेशन के बाद जो भी आज मैं फाइल दिखाऊंगा, जो वीडियोस दिखाऊंगा और जो सारे दिखाऊंगा वो मैं भेज दूंगा ताकि वो आपके साथ शेयर कर सके। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे पास 33 लैब्स के सर्टिफिकेट है जो ये प्रूफ करता है कि प्रोडक्ट हमारा सेफ है, इफेक्टिव है, तो और ज्यादा से ज्यादा इंप्योरिटीज को निकाल सकता है। वो सर्टिफिकेट की कॉपीज मैं 155 पेज की कॉपीज है, जिसमें पहला पेज होगा जो उसमें समरी है, बाकी 154 पेजेस में टेस्ट रिपोर्ट और उसके सर्टिफिकेट्स है। ये हमारा पहला बेनिफिट कि ज्यादा से ज्यादा इंप्योरिटीज को हम निकाल सकते हैं बेहतर टेक्नोलॉजी और बेहतर मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन के कारण।
दूसरा बेनिफिट जो हम देते हैं, जो आपको मैं प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था, उसको मैं अब कंटिन्यू करता हूं कि प्लाज्मा क्लस्टर एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो मल्टीपल बेनिफिट्स देता है, ठीक है ना। अब आप देखिए, एक ऐसा वायरस जिसने दुनिया को हिला दिया था, जिसने इंडिया जैसे कंट्री को पूरी तरीके से बंद कर चुका था, ट्रेन बंद, बसेस बंद, सब कुछ, सड़क बंद, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे क्या हो गया, उस वायरस को डिस्ट्रॉय कर सकता है प्लाज्मा क्लस्टर। तो आप प्लाज्मा क्लस्टर की ताकत को खुद ही समझ रहे हैं कि किस तरीके की एफिशिएंट प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है, और ऊपर से वो सेफ भी है, इसीलिए तो सर्टिफिकेट हमें मिले हैं। लेकिन कई लोगों को ये डाउट होता है कि ठीक है सर्टिफिकेट तो है, लेकिन इसका पता कैसे लगेगा कि ये काम कर रहा है, ये डाउट बहुत लोगों को होता है। तो हम कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं कि प्लाज्मा क्लस्टर देखो काम कर रहा है। तो वो डेमोन्स्ट्रेशन के वीडियोस कुछ मैं शेयर कर दूंगा ऑलरेडी कुलदीप जी के साथ, लेकिन उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो डेमो हम करते हैं, आपने भी देखा होगा कि कॉफी का डेमो करते हैं। कॉफी हाथ में थोड़ा सा लगा के, एक चुटकी भर, मतलब जितने नाखून में आ जाते हैं, नाखून के अंदर उतने आ जाते हैं, उतनी सी कॉफी आप लेके हाथ में डाल के, दोनों हाथों में डाल के, एक हाथ को आप अगर एयर प्योरीफायर के ऊपर रखेंगे, दूसरे हाथ को पीछे रखेंगे, तो एयर प्योरीफायर के ऊपर जो हाथ है उसमें स्मेल का मतलब 50-60% तक रिड्यूस हो जाएगा 10-15 सेकंड के अंदर। फिर जैसे कोई 10-20 रुपए के करेंसी नोट जिसमें बहुत सारा बदबू होता है, उस करेंसी नोट को अगर प्योरीफायर के ऊपर रखेंगे तो उसमें भी स्मेल चली जाती है। जैसे मान लीजिए आपका हेलमेट है, हेलमेट में काफी स्मेल्स होते हैं, उसको अगर आप 15-20 मिनट हेलमेट को आप एयर प्योरीफायर के ऊपर रखेंगे तो हेलमेट की स्मेल भी चले जाते हैं। तो इससे आप प्लाज्मा क्लस्टर की एफिशिएंसी को बता सकते हैं। एफिशिएंसी सर्टिफिकेट तो है ही है, साथ के साथ प्लाज्मा क्लस्टर जो काम कर रहा है वो आप डेमोन्स्ट्रेट करके लोगों को बता सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा बेनिफिट है कि प्लाज्मा क्लस्टर गैसेस और केमिकल्स को डिस्ट्रॉय करता है, बैक्टीरिया वायरस को डिस्ट्रॉय करता है, जो ऑलरेडी हमने बता दिया, और 33 लैब्स के सर्टिफिकेट है जो मैं आपको शेयर कर दूंगा आपके साथ, और स्टैटिक चार्ज को भी रिड्यूस करता है। इसका भी एक वीडियो मैं आपको आपके साथ शेयर कर लूंगा, ये वीडियो जरूर आप देख लीजिएगा, ठीक है। स्टैटिक चार्ज क्या होता है और उसको किस तरीके से प्लाज्मा क्लस्टर रिड्यूस करता है। और स्किन की क्वालिटी को भी प्लाज्मा क्लस्टर इंक्रीज करता है, इंप्रूव करता है, उसके भी हमारे पास सर्टिफिकेट है। अब मैं एक बहुत अहम पॉइंट पे आ रहा हूं, जो तीसरा बेनिफिट है हमारा, वो ये है कि हमारा जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है, जो फिल्टर्स आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, ये है प्री फिल्टर, ये है कार्बन फिल्टर, ये हेपा फिल्टर। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं जितना आपके इंफॉर्मेशन के लिए जानना जरूरी है, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे प्रोडक्ट को सुपीरियर बताने के लिए जितनी जरूरत है। फिल्टर का काम होता है पूरे कमरे में के अंदर से इंप्यूरिटीज को खींच के लेके आना, फिल्टर में अब्सॉर्ब कराना, और उसके बाद दूसरी तरफ से साफ हवा फेंक देना। मतलब आप ये मान लीजिए कि जैसे इंप्यूरिटीज यहां से आते हैं, ये मान लीजिए एक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है। मतलब पूरे कमरे में से हवा को खींच के लेके आता है और उसके साथ इंप्यूरिटीज आती है, हवा पास कर जाता है लेकिन इंप्यूरिटीज इसमें रुक जाते हैं। तो एक तरफ गंदी हवा आएगी, दूसरी तरफ से साफ हवा निकल जाएगी। ये दूसरा प्यूरिफिकेशन सिस्टम है। एक प्लाज्मा क्लस्टर तो है ही हमारा, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा। प्लाज्मा क्लस्टर एक एक्टिव प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है जो मशीन के बाहर निकल के काम करता है। लेकिन फिल्ट्रेशन सिस्टम जो है वो फिल्टर करके, इंप्यूरिटीज को फिल्टर करके काम करता है, जो पैसिव फिल्ट्रेशन सिस्टम माना जाता है। तो मैंने आपको जो बताया था, जो 3 बेनिफिट है, पहला मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन के वजह से ज्यादा इंप्यूरिटीज निकाल सकते हैं। दूसरा, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो नेचुरल है, सेफ है, एफिशिएंट है और सर्टिफाइड है, राइट। तीसरा, फिल्ट्रेशन सिस्टम। अब फिल्ट्रेशन सिस्टम का एफिशिएंसी जो है एक वीडियो के जरिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो इस वीडियो को आप देखिए, 1 मिनट का एक वीडियो है, इस वीडियो को आप देखिए, फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। दोस्तों, एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि एक एयर प्योरीफायर में एयर फ्लो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा सिस्टम ऑन है, और बाकी कंपटीशन के केस में क्या होता है कि हवा ऊपर की तरफ फेंकता है, या 360 डिग्री सर्कुलेशन
को क्लेम देते हैं, जिससे हवा ऊपर की तरफ जाती है, जिससे क्या होता है कि पूरे रूम में सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता, जो कि आप इससे देख सकते हैं कि हवा तो निकल रहा है इसके अंदर से, लेकिन ये फैन की कोई मूवमेंट नहीं है, जिससे हमें ये पता लगता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलेशन नहीं है, एक पर्टिकुलर एरिया में ही इसका सक्शन और एयर फ्लो हो सकता है। अब हम अब इस बटन को ऑन करते हैं, आप जिससे कि देखिए शार्प किस के तरीके यूनिक से एयर फ्लो सिस्टम ऑन हो गया है, जिससे कि आप ये देख सकते हैं कि एयर का जो एंगल है वो एंगल हमारा चेंज हो गया है और इमीडिएटली इस पंखे का मूवमेंट शुरू हो गया है, जिससे ये प्रूव होता है कि हमारे जो 20 डिग्री एयर फ्लो जो कहा जाता है वो एक इफेक्टिव सर्कुलेशन पूरे रूम के अंदर देता है, दूसरे ब्रांड से बेटर है, और हर एक कोने कोने से हम इम्प्योरिटीज़ को खींच के ला सकते हैं, और हमारे प्लाज्मा क्लस्टर भी जो एक एक्टिव प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है, कोने कोने में प्लाज्मा क्लस्टर को भी पहुंचा सकते हैं। थैंक यू। इस वीडियो के जरिए हम क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि हम क्या आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एयर प्योरीफायर जो मार्केट में अवेलेबल है, कोई भी जो एयर प्योरीफायर मार्केट में अवेलेबल है, वो सीधा हवा ऊपर की तरफ फेंकते हैं, जो सीलिंग से टकरा के फिर नीचे आ जाते हैं, मतलब उनकी एफिशिएंसी सीमित रहेगी प्योरीफायर के आसपास। लेकिन हमारा जो यूनिक 20 डिग्री एयर फ्लो है, जो एक एंगुलर एयर फ्लो है, जिसके कारण पूरे कमरे में से इंप्योरिटीज को खींच के लेके आ सकता है, और दूसरा जो प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है, जो एक्टिव टेक्नोलॉजी है, जो मशीन के बाहर निकल के काम करता है, उसको भी पूरे कमरे में पहुंचा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप ये समझ लीजिए, प्यूरिफायर तो चाहे आपको मार्केट में 5,000, 6,000, 10,000, 12,000 का भी मिलेगा, और 60, 70, 1 लाख रुपए तक का भी मिलेगा, लेकिन ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर है, जब तक ना ये पूरे कमरे को साफ कर सकता है, तब तक प्यूरिफायर का कोई यूटिलिटी नहीं है ना। आप अपने घर पे प्यूरिफायर क्यों लगाते हैं? इसलिए ताकि घर के हवा को साफ कर सके, लेकिन अगर वही चीज ना कर पाए तो उस प्यूरिफायर के लेने का क्या फायदा? तो आई होप मैं आपको ये समझा पाया 3 ऐसे बेनिफिट जो आपको किसी भी ब्रांड के किसी एयर प्यूरिफायर में नहीं मिलेगा। तो इसके साथ साथ मैं एक जो पहला फर्स्ट पार्ट है हमारे प्रेजेंटेशन का, कि आज के कंडीशन में कोविड-19 की फाइट हमारी जारी है, कोविड-19 के साथ हमारी फाइट जारी है, और कोविड-19 को प्रिवेंट करने के लिए हम कई सारी चीजें करते हैं। तो उन चीजों में आप अगर एयर प्योरीफायर को ऐड कर देंगे, तो आपके जो कोविड-19 के अगेंस्ट जो फाइट है, जो आपके एफर्ट्स है, उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप, उसको बेहतर कर सकते हैं आप शार्प के एयर प्योरीफायर के साथ। आई होप मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा पाया कि आज के सिचुएशन में सिर्फ घर ही नहीं, मैं सिर्फ घर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन सारे कैटेगरीज की बात कर रहा हूं जिनका रूम साइज, मतलब आपको मैं अपने बेनिफिट के लिए एक स्क्रीन और शेयर कर देता हूं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से घर पे तो लगाना ही लगाना है, आप मान लीजिए, वो तो मैं अभी अगले पार्ट में कवर करूंगा कि घर पे क्यों लगाना है, बट घर पे तो लगाना ही लगाना है। लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए, जो हमारा प्रोडक्ट है वो 250 स्क्वायर फीट का मॉडल है, एक मिड साइज मिड कैटेगरी मॉडल है। तो उस मॉडल को लेके हम कहाँ कहाँ प्रोमोट कर सकते हैं, किस किस जगह में प्रोमोट कर सकते हैं। अब डॉक्टर्स क्लिनिक में कर सकते हैं, छोटे ऑफिसेस जो एडवोकेट्स के हैं, सीए आर्किटेक्ट्स वगैरह के हैं, उनके ऑफिसेस में कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स में कई ऐसे एरियाज हैं जहां पे आप प्रोमोट कर सकते हैं, जैसे पेशेंट रूम है, लैब्स है, डॉक्टर के और नर्सेस के चेंजिंग रूम्स है, और कंसल्टेशन रूम्स है। होटल्स, अब धीरे धीरे होटल्स शुरू हो रहे हैं, होटल की बुकिंग्स शुरू हो रही है, होटल की ऑक्यूपेंसी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और छोटे बिजनेसेस, इन सब जगह जो है आप हमारे प्रोडक्ट को लेके प्रमोट कर सकते हैं। आप अभी कभी ये मत सोचिएगा कि हमारे पास एक ही मॉडल है, हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो 250 स्क्वायर फीट के है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है 90% घर में हमारा यही प्रोडक्ट सूटेबल होता है। और दूसरा, जो मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर अभी दिखा रहा हूं, मतलब जो भी सेमी कॉमर्शियल कैटेगरीज है और जो सब कैटेगरीज है, 70 से 80% एरियाज में हमारे ही प्रोडक्ट लगेंगे। लेकिन आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी को अप्रोच करते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एयर प्योरीफायर को लेके, आप प्रोडक्ट के बारे में पहले मत बताइए, आप पहले प्रॉब्लम के बारे में बताइए, और उस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में बताइए।
और हमारा प्रोडक्ट बाकी ब्रांड से बेहतर किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो भी बताइए, और उसके बाद फिर आप बताइए कि आपके प्रॉब्लम के लिए मैं ये आपका प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहा हूँ। ये स्टेप्स होने चाहिए। कुलदीप जी, ये थोड़ा सा आप इंश्योर कर लीजिएगा कि जी स्टेप्स सर। फॉलो होना जरूरी है। क्योंकि हम लोग गलती ये करते हैं, हम पहले प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू कर देते, देखो हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ये मॉडल है, ये है ऐसे। नो नो, बिल्कुल नहीं। फिर डिस्कशन ऐसा हो जाएगा, आप उस दलदल से आप बाहर निकल नहीं पाएंगे। जैसे मैंने आज का प्रेजेंटेशन अभी शुरू किया था, 15 मिनट, जो पिछले 15 मिनट में जो आपने सुना, आपने देखा होगा पहले मैंने प्रॉब्लम के बारे में बताया, फिर मैंने आपको ये बताया कि हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे काम करता है। हाँ, फिर आप ये बताइए कि हमारे प्रोडक्ट बाकी ब्रांड से बेटर कैसे हैं, और फिर आप ये बताइए कि हमारा प्रोडक्ट ये जो है आपके लिए सूटेबल है। ठीक है, मैं आपको समझा पाया? यस। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, पार्ट वन। जो आज के सिचुएशन में, हमें कोविड के सिचुएशन में प्यूरिफायर कैसे हेल्पफुल हो सकता है। अब हम दूसरे पार्ट में जाएंगे। ये दूसरा पार्ट और भी इंपॉर्टेंट है और भी इंटरेस्टिंग है कि हमें घर में एयर प्योरीफायर क्यों लगाना चाहिए। कोविड 19 एक टेम्पररी फेज है, कुछ दिनों में वैक्सीन आ जाएगा, कुछ दिनों में दवाई ऑलरेडी आ चुका है, लोग जल्दी रिकवर कर रहे हैं। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को हर्ड इम्यूनिटी बन चुका है, उसके बहुत सारे स्टडीज ऐसे पाए जा रहे हैं जिसमें ऑलरेडी हर्ड इम्यूनिटी बन चुका है। तो ये टेम्पररी फेज है, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसी सिम्टम्स है जो हमें पूरे साल हमारे घर में घर वालों को परेशान करते रहते हैं, राइट। और वो है आपके स्क्रीन के ऊपर, अभी आप देख सकते हैं कि कई ऐसे सिम्टम्स हैं। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं, जितने भी लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, आप चाहे किसी भी शहर से क्यों ना हो। मुझे कुलदीप जी ने बताया कि खास करके आप दिल्ली एनसीआर से हैं। एयर प्योरीफायर को प्रोमोट करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका यह है कि आप पोल्यूशन के बारे में बताएं कि दिल्ली बहुत पोल्यूटेड है, दिल्ली एनसीआर बहुत पोल्यूटेड है। हाँ, दिन ब दिन और विंटर्स में पोल्यूशन बढ़ते हैं, तो आपको प्योरीफायर लेना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस अप्रोच से हमारी बिजनेस जो है लिमिटेड हो जाती है। लिमिटेड क्यों? चूंकि दिल्ली एनसीआर में ही आप कर सकते हैं, चूंकि पोल्यूशन सबसे ज्यादा इसी यहीं पे होता है। और दूसरा, विंटर्स में ही आप कर सकते हैं, चूंकि पोल्यूशन भी विंटर्स में ज्यादा होता है। तो इसमें आपकी बिजनेस जो है सीमित हो जाएगी, और आपका अप्रोच भी जो है बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा। जिस आदमी को आप प्रमोट करेंगे वो भी, उसका भी माइंडसेट ऐसे ही हो जाएगा कि हाँ चलो, प्योरीफायर तो सिर्फ विंटर्स में ही इस्तेमाल करना है, बाकी सीजन में तो प्योरीफायर का कोई मतलब नहीं है। उनको फिर वैल्यू प्रोपोजिशन नहीं आएगा समझ में, मतलब उनकी वैल्यू समझ में नहीं आएगी। इसीलिए लोग सस्ते प्रोडक्ट्स पे जाते हैं। उनको लगता है 2-3 महीने तो इस्तेमाल करना है, चलो सस्ता ही ले लेते हैं, बाकी साल में तो प्योरीफायर की जरूरत ही नहीं है, तो इतना महंगा ऐसा कोई लेके आप क्या फायदा। ठीक है ना, तो ये डिस्कशन जो है अलग डायरेक्शन में चला जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताना चाहता हूं जिससे आप किसी भी शहर में, मतलब कोई ऐसा शहर है जहां पे पोल्यूशन नाम का कोई चीज है ही नहीं, उस शहर में भी आप प्योरीफायर प्रमोट कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, पूरे साल आप प्योरीफायर को प्रमोट कर सकते हैं। तीसरा, हेल्थ और वेलनेस, जो कि हमारी कंपनी की गाइडलाइन है। हेल्थ और वेलनेस हम इंप्रूव करते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस को एनहांस करने की कोशिश करते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा कि हमारी जो सीएनटी की जो कॉन्सेप्ट है, न्यूट्रिशन फूड एंड वाटर, सॉरी न्यूट्रिशन एयर एंड वाटर, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो हम हमारी जो अप्रोच है, हमारी अप्रोच वही होने चाहिए ना। ठीक है ना, तो मैं आपको बताता हूं कि उस अप्रोच में कैसे जाना है। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा आपको, आप 10 मिनट समय दे दीजिए ताकि आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूं कॉन्सेप्ट को। आपको ध्यान होगा, आपको ये तो इतना तो पता होगा कि जब भी हम किसी से मिलते हैं एयर प्योरीफायर को लेके, हमेशा एक नेगेटिव सोच रहता है उन लोगों का। एयर प्योरीफायर के मामले में हर किसी का नेगेटिव अप्रोच रहता है। तो वो नेगेटिविटी कई रीजन से हो सकते हैं। कई लोग ये कहते हैं हमारे शहर में तो पोल्यूशन है ही नहीं, हम एयर प्योरीफायर लेके क्या करेंगे। कई लोग ये भी कहते हैं कि हम घर पे तो लगा लेंगे, बाहर जाएंगे क्या करेंगे। कई लोग ये भी बोलते हैं कि हमें अच्छी हवा की आदत पड़ जाएगी, हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। ऐसे कई तरीके के रेजिस्टेंस, कई तरीके के लोग हेजिटेट करते हैं एयर प्योरीफायर को लेने में। तो हमें सबसे पहले स्टेप नंबर वन, सबसे पहले ये समझना है कि आपके माइंड में एयर प्योरीफायर को लेके
क्या माइंडसेट है, क्या नेगेटिविटी है, क्या सोचते हैं आप एयर प्योरीफायर के बारे में, ठीक है ना। एक बार हमने इस चीज को समझ लिया, फिर हम ये कहेंगे, मैं आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूं, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि आप खुद सोचिए कि आपके आसपास, आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में, आपके शहर में ये जो सिम्टम्स दिखाए गए हैं आपके स्क्रीन के ऊपर इस समय, जैसे साइनस है, थ्रोट इन्फेक्शन है, सर्दी जुकाम है, फ्लू है, ब्रोंकाइटिस है, एस्थमा, एलर्जी, ये सारे आपके शहर में पिछले 1 साल में बढ़े हैं या नहीं? आप खुद जवाब दीजिए, आप खुद आंसर दीजिए, क्या ये चीजें बढ़ी हैं या नहीं? राइट, आपका आंसर होगा यस, बढ़ा है। तो आप खुद सोचिए कि ये अगर बढ़े हैं तो ये किस वजह से बढ़ा होगा? आपको क्या लगता है कि इसका रीजन क्या है? ठीक है, मैं आपको बताता हूं आपके इंफॉर्मेशन के लिए। फिर हम एक रोल प्ले करेंगे कुलदीप जी के साथ, ताकि आपको पता लगे कि हमें बातचीत को और ऑब्जेक्शंस को किस तरीके से हैंडल करना है। पहले मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं। आपने ये तो देख लिया कि हाँ ऑब्जेक्शंस क्या आते हैं, आपने ये भी देख लिया कि हाँ ये जो सिम्टम्स है ये बढ़े हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका सोर्स क्या है, इसका कॉज क्या है, इसका इसका ये होता क्यों है। ठीक है, आपको आपको मालूम होगा कि हमारे शरीर में 2 तरीके की इम्यूनिटी होती है, ठीक है ना। पहला इम्यूनिटी जो आज की डेट में बहुत जानते हैं हम उसके बारे में, वो है हमारे बॉडी के अंदर की इम्यूनिटी जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, जिसके साथ हमारे कोरोना वायरस से हम जिसके जरिए लड़ते हैं। कई लोगों को ये नहीं मालूम है कि हमारे शरीर में एक और इम्यूनिटी है। हम दिन में 11,000 लीटर हवा सांस के जरिए लेते हैं, 11,000 लीटर हवा सांस के जरिए लेते हैं। ये जो 11,000 लीटर हवा शरीर के अंदर आते हैं, ये बहुत सारी इम्प्यूरिटीज को भी साथ में लेके आता है। क्योंकि ये तो आपको मालूम है कि जो हम सांस लेते हैं, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, वो साफ तो है नहीं, प्योर तो है नहीं, क्लीन तो है नहीं। तो कुछ ना कुछ इम्प्यूरिटीज तो 24 घंटे हमारे शरीर के अंदर आएंगे। ये जो इम्प्यूरिटीज, ये जो जहर हमारे शरीर के अंदर आते हैं हवा के जरिए, उसे रोकने के लिए एक एक्सक्लूसिव इम्यूनिटी सिस्टम दिया गया है, एक्सक्लूसिव इम्यूनिटी सिस्टम, राइट। और ये इम्यूनिटी सिस्टम आपकी स्क्रीन के ऊपर 3 तरीके से काम करता है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसमें एक चीज का जिक्र किया गया है, वो है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन के बारे में बताता हूं, जो कि बहुत सिंपल है। इन्फ्लेमेशन का मतलब सिकुड़ जाना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके शहर में आंधी तूफान होती है, हाँ, तो हम क्या करते हैं, हम दरवाजे खिड़की को बंद कर देते हैं। क्यों बंद करते हैं? इसलिए बंद करते हैं ताकि बाहर की धूल मिट्टी घर के अंदर ना आए। समझ गए? अब जो है हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, वो भी ठीक इसी तरीके से काम करता है। मान लीजिए आप सांस के जरिए बहुत सारे इंप्यूरिटीज हमारे शरीर के अंदर आ रहा है, तो श्वास नाली क्या करेगा? ये जो श्वास नाली हमारा, ये क्या करेगा? श्वास नाली बंद तो नहीं हो सकता, लेकिन सिकुड़ सकता है। जैसे कि आप देखिए, ये है नॉर्मल एयरवे, जैसे कि हम लोग नॉर्मली सांस लेते हैं। अगर सिकुड़ जाएगा तो हमें सांस लेने में दिक्कत आएगी, तकलीफ होगी, क्योंकि वो पतला कर दिया है। पतला क्यों किया है? ताकि बाहर के जहरीले हवा को रोक सके, बाहर के इम्यूनिटी इम्प्यूरिटीज जो आ रहे हैं हवा के जरिए, उसको रिड्यूस कर सके। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो इन्फ्लेमेशन है, जिसे आप सिकुड़ जाना या कंस्ट्रिक्शन कह सकते हैं, ये अलग अलग लेवल पे किस तरीके से काम करता है। बहुत सिंपल है, मैं उसको इजी करने की कोशिश करता हूं। अब मान लीजिए कि नाक के अंदर जब इन्फ्लेमेशन होता है, ये श्वास नाली में, नाक के अंदर जब इन्फ्लेमेशन होता है तो हमें सांस लेने में दिक्कत आती है। आप अगर 10 लोगों से सवाल पूछेंगे कि भाई नाक बंद होने का एहसास होता है आपको, चाहे फ्रीक्वेंसी कोई भी हो, कोई कहेंगे आपको हाँ हफ्ते में 1-2 बार होता है, कोई कहेंगे हाँ हफ्ते में 2-3 बार होते हैं, कोई कहेंगे हाँ महीने में 1-2 बार होता है, कोई कहेंगे महीने में 4-5 बार होता है। फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकता है, बट ये बहुत कॉमन सिम्टम्स है। मतलब 10 में से 6 से 8 लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हाँ नाक बंद होने का एहसास होता है। आपने भी ये महसूस किया होगा। तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है तो नाक बंद होता है। अब गले में आ जाते हैं। गले में इन्फ्लेमेशन होता है तो गले में खराश होते हैं, गले में दर्द होता है, खांसी होती है, जुकाम होते हैं, ठीक है ना। तो ये है दूसरे लेवल,
यहाँ पे आ गया। अब देखिए ये जो छाती वाला एरिया है जिसे ब्रोंकियल सेक्शन कहा जाता है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है तो उसे ब्रोंकाइटिस का नाम दिया जाता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप नीचे आएंगे लंग्स के अंदर, ये एयरवेज जो श्वास नाली है, ये जो है धीरे धीरे पतले होते गए, धीरे धीरे ब्रांच आउट होते हैं। ये जैसे पेड़ की टहनी होती है ना, वैसे वैसे ये फैलने लगे लंग्स के अंदर। अब यहाँ पे जब इन्फ्लेमेशन होता है तो इसे एस्थमा का नाम दिया जाता है, इसे एस्थमा कहा जाता है। हाँ, इसे एस्थमा कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता है, आपको इतना तो मालूम होगा कि एस्थमा अटैक जिनको होते हैं, जिनको होते हैं उनको कितनी तकलीफ होती है, कितना तकलीफ का सामना करना पड़ता है, कितना आपको वो एहसास है। आप देखिए नाकबंद से लेके एस्थमा तक का जो रास्ता है ये क्यों गया है, या पहले तो नाक बंद हुआ था और फिर लास्ट में जाके होता है एस्थमा अटैक। एस्थमा मतलब लास्ट लेवल ऑफ इन्फ्लामेशन, उसके बाद इंप्यूरिटी सीधे लंग्स में पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि अलग अलग लेवल पे जब इन्फ्लेमेशन होते हैं तो हमारे शरीर में अलग अलग सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाए गए जितने भी सिम्टम्स है, ये बीमारी नहीं है कोई, ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के रिस्पॉन्स है। ये इम्यूनिटी सिस्टम हमारा कुछ कहने की कोशिश कर रहा है लेकिन हम उन चीजों को इग्नोर करते हैं। आप खुद सोचिए कि हमारे घर में जो छोटे बच्चे होते हैं जब पैदा होते हैं, हमें मालूम है कि उनके हर एक ऑर्गन्स जो है काफी सेंसिटिव रहते हैं, काफी नाजुक रहते हैं और उनको डेवलप होने में 8 से 9 साल लग जाते हैं। और उनमें से एक ऑर्गन है लंग्स, राइट। लंग्स भी नाजुक होंगे, बाकी ऑर्गन्स का तो इतना चैलेंज नहीं कर सहना पड़ता है बच्चों को। लेकिन जब बच्चे पैदा होते हैं पहले सेकंड से हर रोज 11,000 लीटर पोल्यूटेड हवा बच्चों के शरीर के अंदर जाना शुरू हो जाता है। और ये जो 11,000 लीटर हवा जो शरीर के अंदर जाते हैं वो कई तरीके की इम्प्यूरिटीज भी साथ में लेके जाता है जो बच्चों के नाजुक से लंग्स को और एयरवे को ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। और इम्यूनिटी जो है ज्यादा काम करता है, ओवर टाइम करता है। इसके वजह से बच्चे जो है ज्यादा बीमार होते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इतने इग्नोरेंट है कि जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देते हैं जिससे टेम्पररी रिलीफ तो मिलता है लेकिन उसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स छोड़ के जाते हैं। और जैसे जैसे हम इग्नोर करते हैं वैसे वैसे सिम्टम्स की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है और नंबर ऑफ सिम्टम्स भी बढ़ते हैं। तो अब इस सिचुएशन में हमारे पास दो चॉइस है, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इस सिचुएशन में हमारे पास दो चॉइस है, एक हम इग्नोर करते रहे जैसे चल रहा है वैसे चल रहे, तो दूसरा हम अपने इन सिम्टम्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं मैं बताऊंगा आपको, लेकिन ये दो चॉइस हमारे पास है। अब आप ये सोचिए, अब आप ये थोड़ा सा सोचिए कि आपके घर में, आपके शहर में ये जो सिम्टम्स दिखाए गए हैं इनकी फ्रीक्वेंसी अगर बढ़े हैं पिछले 1-2 साल में, तो आप दवाई खा के, एंटीबायोटिक लेके आप उसको कॉम्प्लिकेट करेंगे या प्रिवेंशन के बारे में सोचेंगे, राइट। ये है दूसरा तरीका। पहला तरीका जो मैंने आपको बताया था कि पोल्यूशन का अप्रोच लेके आप बता सकते हैं एयर प्योरीफायर को लेना चाहिए, ऐसे वैसे होना चाहिए। लेकिन ये जो अप्रोच मैंने आपको बताया अभी कि ये जो इम्यूनिटी का अप्रोच है, हेल्थ एंड वेलनेस का जो अप्रोच है, ये हमारे बिजनेस के साथ जेल करता है, ये हमारे बिजनेस के साथ बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है और आपको कहने में भी बहुत आसानी होती है। और ये चीज आपके लिए बहुत कॉमन है क्योंकि आप लोग अगर हेल्थ प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो आपको ऑलरेडी इन सब चीजों के बारे में मालूम है। तो आप यही चीज कहते हैं ना, रेस्पो केयर हो जाए, चाहे नोनी हो जाए, चाहे स्पिरुलिना हो जाए, या कुछ भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स जब हम देते हैं हम अपने बॉडी के वेलनेस के बारे में ही तो बात करते हैं। तो एयर प्योरीफायर के लिए हम पोल्यूशन की बातें क्यों करें? ठीक है ना, मैं आई होप मैं आपको समझा पाया। अब एक छोटा सा रोल प्ले करेंगे कुलदीप जी के साथ। कुलदीप जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। कुलदीप जी, कई लोगों के ये सवाल होते हैं, मान लीजिए कि आप कस्टमर हैं और मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। जी। आप मुझे पूछिए कि एयर प्योरीफायर को लेके क्या क्या ऑब्जेक्शन होते हैं और मैं प्रैक्टिकली उसको हैंडल करके दिखाऊंगा।
रोल प्ले करेंगे, मतलब ऐसे ऐसा लगेगा जैसे आप कस्टमर है और मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो जी एक कन्वर्सेशन जो बाकी लोग उस चीज को फॉलो कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं। जी आपके हिसाब से सबसे कॉमन जो ऑब्जेक्शंस होते हैं जो सामना करना पड़ता है वो क्या है? सर कॉमन जो ऑब्जेक्शन आती है मेनली वही है कि कॉस्टली प्रोडक्ट है, और ग्रामीण एरिया में लोग बोलते हैं कि यहाँ पे इस चीज़ की जरूरत नहीं है, हाँ क्योंकि गाँव में तो हवा शुद्ध है। हाँ, है ना। तो हम जी ये कहेंगे कि देखिए, एयर प्योरीफायर लेना है कि नहीं लेना है, ये जी मैटर नहीं करता कि आपके शहर की पोल्यूशन लेवल कितना है। जी ये भी मैटर नहीं करता कि आपकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है। बट ये मैटर करता है कि हमारे घर में ये जो सिम्टम्स है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है और कितने लोगों को ये सिम्टम्स है। तो पोल्यूशन का अप्रोच नहीं लेना है, हमें ये लेना है कि आप ये सिम्टम्स को देखिए। क्या ये सिम्टम्स, आपको क्या लगता है ये सिम्टम्स आपके घर में, आपके परिवार में, आपके आस पड़ोस में ये जो सिम्टम्स है पिछले 1-2 साल में बढ़े हैं? अगर बढ़े हैं तो इन चीजों को संभालने के लिए आप क्या करते हैं? कुलदीप जी, ये सवाल है आप जी मेरा आपके। सर वही है कि ये सिस्टम जो हमारे बॉडी में आते हैं, तो हम इमिडिएटली किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो भी एक नॉर्मल डॉक्टर जो ग्रामीण एरिया में होता है। हाँ, शहरी एरिया तो में है तो डॉक्टर भी क्या किसी करता है? बड़े डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर जाएगा तो एक एंटीबायोटिक देगा, कुछ उसके साथ एक दो मेडिसिन और देगा। जी, उससे क्या होता है? उससे आपको टेम्पररी फायदा उससे मिलता है। इमिडिएटली रिलीफ मिलती है, लेकिन लॉन्ग टाइम अगर हम उन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो वो हम्म। हमारी बॉडी पे साइड इफेक्ट डालती है। तो आपके पास दो चॉइस है। एक तो आप इसे इग्नोर करें और दवाई लेते रहें। जी दूसरा है कि आप प्रिवेंशन कर सकते हैं। जी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? अब मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा। हाँ, जी इससे हमें पता लगेगा कि हम प्रिवेंशन किस तरीके से कर सकते हैं। जी मान लीजिए, ये जिस तरीके से मैं और कुलदीप जी इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप इसी चीज को रेप्लिकेट कर सकते हैं अपने बिजनेस में, ठीक है ना। जी कुलदीप जी, आप ये बात बताइए, आप जब हम किसी गंदे नाली के पास से गुजरते हैं या किसी पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन में हो चाहे किसी सड़क किनारे हो, तो हमारी रिएक्शन क्या होती है? हमारी रिएक्शन ये होती है कि हम कोशिश करते हैं कुछ समय के लिए हम सांस को रोक लें, लेकिन वो राइट। पॉसिबल नहीं है। कुछ सेकंड हाँ, के लिए तो हम राइट। रोक सकते हैं। उसके बाद हाँ, हम क्या राइट। करते हैं कि या तो मुंह पे कोई कपड़ा रखेंगे, ताकि राइट, कम वेरी से गुड। कम उस समय कम से कम एयर हमारे अंदर जाए। बिल्कुल उस सही कहा आपने कुलदीप जी जी, बिल्कुल सही कहा। अब आप एक बात बताइए, हम क्यों करते हैं? ये हम इसलिए करते हैं कि वो जो एरिया है, जिस एरिया में वो बदबू आ रही है, तो वो हमारे बॉडी के अंदर कम से कम जाए, और हम बिल्कुल सही जल्दी कहा करके आपने। उस एरिया से निकलने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। अब आप इसी चीज को अपने प्रिवेंशन टेक्निक में लेके आइए। अब मान लीजिए 11,000 लीटर हवा हम हर रोज सांस के जरिए लेते हैं 24 घंटे। जी हम अगर प्योरीफायर लगाते हैं, हम प्योरीफायर एक ऐसी जगह लगाएंगे जहां पे हम सबसे ज्यादा समय रहते हैं। कौन सी ऐसी जगह है जहां पे हम ज्यादा से ज्यादा समय रहते हैं, सबसे ज्यादा समय रहते हैं 24 घंटे में से? सबसे ज्यादा समय सर कहीं ना कहीं हम इंडोर में ज्यादा रहते हैं, आउटडोर की बजाय। इंडोर में कौन सा एरिया है सबसे ज्यादा जो इंडोर रहते हैं? में अगर हम ऑफिशियल वर्क करते हैं तो हमारा ऑफिस है। हाँ। अगर हम ऑफिशियल वर्क में नहीं है तो मैक्सिमम जो भी हमारा घर है, या हमारे जो भी छोटा सेल्फ एम्प्लॉयज के टाइप में हमारा कोई शॉप वगैरह है, या वो जगह हमारी है। या अगर हम मतलब ड्राइविंग, या तो ऑफिस है, या तो घर के अंदर ऑफिस है, या तो आपका बेडरूम बेडरूम है। है ना। जी बेडरूम में हम कितने घंटे रहते हैं? बेडरूम में नॉर्मली सर 8 से 10 घंटा 8 से 10 घंटे। और कंटिन्यूअसली रहते हैं ना हम बेडरूम में? कंटिन्यूस। कंटिन्यूअस रहते हैं। ऑफिस का मतलब क्या होता है कि कभी आप, कई लोग ऐसे होते हैं जो 8-10 घंटे ऑफिस में रहते हैं, लेकिन बेडरूम एक ऐसी जगह है जहां पे हम कंटिन्यूअसली 8 घंटे रहते हैं, जी ठीक है ना, सबसे ज्यादा समय रहते हैं। और तीसरी बात सबसे अहम, बेडरूम में हमारी शरीर रेस्ट कर रही होती है। जी अब अगर हमने अपने बेडरूम में प्यूरिफायर को लगा दिया, राइट, तो उस दौरान हम साफ हवा में रहेंगे, तो हमारी इम्यूनिटी को रेस्ट मिलेगा। जब इम्यूनिटी को रेस्ट मिलेगा 8 से 9 घंटे, तो हमारी इम्यूनिटी को बेहतर काम करना बेहतर काम कर सकता है जब पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में जाएगा।
मैं आपको समझा पाया? अब जी। आप ये सोचिए कि जिस तरीके से हम नाक में रुमाल डालते हैं, हमारा आइडिया क्या होता है, हम गंदगी को रिड्यूस करते हैं, यस। शरीर के अंदर जाने से रोकते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। जी। ठीक उसी तरीके से अगर आप 8 से 10 घंटे प्यूरीफायर को इस्तेमाल करते हैं अपने बेडरूम में, उस दौरान एक साफ हवा में रहने के कारण इम्यूनिटी को रेस्ट मिलता है। जब इम्यूनिटी को रेस्ट मिलता है तो ये सिम्टम्स नेचुरली रिड्यूस हो जाते हैं। क्या मैं आपको समझा पाया? यस सर। ठीक है ना? इस तरीके से हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी कर सकते हैं, एक बेहतर तरीके से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। आपने एक नोटिस किया कुलदीप जी, आपने एक नोटिस किया कि जी। मैं जो है सवाल पूछ रहा था, जी। जवाब आप दे रहे थे। ये यस। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें जब किसी कस्टमर से कन्वर्सेशन करेंगे, हमें स्टेटमेंट नहीं देना है, हमें नहीं बोलना है कि हम सबसे ज्यादा समय बेडरूम में रहते हैं। जी। हम उन्हीं से पूछेंगे कि आपके हिसाब से कौन सी ऐसी एरिया है जहां पे हम सबसे ज्यादा समय रहते हैं। यस। ठीक है ना? मैंने आपसे क्या पूछा कि हम जब किसी गंदे नाली के पास से गुजरते हैं तो हमारी रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन। मैंने नहीं बताया, आपने जी। बताया ना। जी। जी। आपने क्या बताया कि हाँ हम नाक बंद कर देते हैं या सांस को रोकने की कोशिश करते हैं या कोशिश। नाक में रुमाल डालते हैं। जी। मैंने नहीं कहा ना। नहीं, नहीं। जब प्रोस्पेक्ट ये चीजें कहते हैं तो और ज्यादा वो सॉलिड हो जाता है, और ज्यादा मतलब वो चीजें वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये चीजें हमें कोशिश करनी है कन्वर्सेशन में जब हम किसी प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं। जी। मैं आपको समझा पाया? और इस जरिए आई थिंक जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उन लोगों को भी ये चीजें एहसास हुआ, इस चीज का पता लगा। तो आप देखेंगे कि जो स्टेप्स हम फॉलो कर रहे थे, स्टेप्स क्या थे? पहला स्टेप ये था कि हमें ऑब्जेक्शन के बारे में समझना है कि किस तरीके की नेगेटिविटी है। जैसे कुलदीप जी ने क्या बोला कि कई लोग ये बोलते हैं कि हमारे गांव में तो प्यूरीफायर की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या कहा कि आप ये मत सोचिए कि आपको जरूरत है कि नहीं है, आप ये देखिए कि ये सिम्टम्स आपके घर में कितनी फ्रीक्वेंटली है। अगर ये सिम्टम्स है तो अब आपके पास दो चॉइस है, या तो आप इसको इग्नोर करिए या तो आप प्रिवेंशन लीजिए। मैं समझा पाया कुलदीप जी? यस सर। तो फिर दूसरा ऑब्जेक्शन क्या था कि हम कैसे लगाएंगे प्यूरीफायर? घर पे लगाएंगे, बाहर जाके क्या करेंगे? जी। ठीक है ना? उसका हमने हैंडल कैसे किया कि अब आप एक बात सोचिए कि किसी गंदे नाली के पास से जब जाते हैं तो हम क्या करते हैं? आप ही ने बताया ना। जी, बिल्कुल। फिर मैंने क्या पूछा कि अब कौन सा समय सबसे ज्यादा रहते हैं बेडरूम बेडरूम में, हम रेस्टफुलनेस में रहते हैं। उस समय अगर प्यूरिफाइड एयर हम इस्तेमाल करते हैं तो हम ओवरऑल इंप्यूरिटीज की लेवल को रिड्यूस कर सकते हैं। क्लियर? यस। तो अब ये एक बेटर तरीका हुआ ना नीड क्रिएट करने के लिए, एयर प्योरीफायर की नीड को क्रिएट करने के लिए, एयर प्योरीफायर की जरूरत को समझने के लिए। अब लोग सस्ते में क्यों जाते हैं? आप ये सोचिए ना, सस्ते में इसलिए जाते हैं कि लोगों को लगता है कि ये तो 2-3 महीने का खेल है, 2-3 महीने तो या तो झेल जाएंगे, है ना, मतलब झेल लेंगे पोल्यूशन को 2-3 महीने, या जी। तो कोई सस्ता प्रोडक्ट ले लेते हैं। जब उनको ये लगेगा, और वो भी हमारे लिए जरूरी है बिकॉज हमारी एक हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी है, हमें प्योरीफायर को हेल्थ एंड वेलनेस के साथ जोड़ना है। आई होप मैं आपको समझा पाया कि हेल्थ एंड वेलनेस को प्योरीफायर के साथ हम कैसे जोड़ सकते हैं, जिससे आप हर उस शहर में बिजनेस कर सकते हैं जहां पोल्यूशन नहीं है, हर महीने आप बिजनेस कर सकते हैं जब पोल्यूशन नहीं है। जी। और प्राइस का को लेके भी कोई चैलेंज नहीं होगा, चूंकि हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कोविड-19 जैसे वायरस को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। मैं समझा पाया? यस सर। क्लियर है ना? सर। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं, ये हमारा सेशन का लास्ट हिस्सा है। मैंने थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लिया, बस 5 मिनट में खत्म करेंगे, उसके बाद आपके क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है ना? जी सर। ये देखिए 4 ऐसे फायदे हैं जो शार्प एयर प्योरीफायर लगाने से आपको मिल सकता है। ये भी एक और रीजन है लोग हेजिटेट करते हैं प्योरीफायर लेने में, क्योंकि प्योरीफायर से कोई इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलते। आप मोबाइल फोन परचेस करेंगे तो आपको मोबाइल फोन पे इमीडिएट रिजल्ट मिलता है, आप टीवी लेंगे आपको इमीडिएट रिजल्ट मिलता है, एसी लेंगे ठंडी हवा आती है। लेकिन एयर प्योरीफायर लेने के बाद हमें कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, तो लोगों को डाउट हो जाता है भाई क्या चल रहा है। तो ये जो 4 फायदे हैं हमारे एयर प्योरीफायर के, सबसे पहला, अस्थमा एलर्जी के बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूं मैं डिटेल में।
एस्थमा जो है बहुत सीरियस लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन है। तो मैं आपको एक सर्टिफिकेट दिखाना चाहता हूं आपके स्क्रीन के ऊपर। यह है एलर्जी यूके, जो हमारे प्रोडक्ट को टेस्ट करके सील ऑफ अप्रूवल सर्टिफिकेट दिया है, जिसका मतलब एस्थमा एलर्जी के लिए सबसे बेहतर और कार्यकर प्रोडक्ट है ये। और एस्थमा एलर्जी के लिए जो लोग दवाई लेते हैं, उनके दवाई और एस्थमा अटैक को 50% तक रिड्यूस करता है 7 से 10 दिन के अंदर। ये हमारा पहला बेनिफिट। दूसरे और चौथे बेनिफिट में मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कुलदीप जी, आप एक बात बताइए, जी। जब हम किसी एसी कमरे में सोते हैं, यस। सो के उठने के बाद आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर को सर में भारीपन, नाक बंद, गले में खराश या सुबह उठ के छींकने की शिकायत होती है? हाँ, होती है। आप अगर ये सवाल, आप खुद सोचिए, आप अगर जी। ये सवाल 10 लोगों से पूछेंगे, जी। 10 में से कितने लोग कहेंगे कि हाँ होती है आपके सर, हिसाब से? 6 से 7 लोगों को ये प्रॉब्लम है। आप मान लीजिए कि 4 से 5 लोग मान लेते हैं, जी। 4 से 5 कंजर्वेटिव मान लेते हैं, 4 से 5। जी। तो फिर हम उनसे ये पूछेंगे, सर फ्रीक्वेंसी की चिंता मत करें, फ्रीक्वेंसी चाहे हफ्ते में 1 बार हो, महीने में 2 बार हो, अगर आप इसे इग्नोर करेंगे इस समय, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती रहेगी और नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ते रहेंगे, सिम्टम्स बढ़ते रहेंगे। जी। तो लेकिन हमारे एयर प्योरीफायर से आप इन चीजों को भी रिड्यूस कर सकते हैं और बाकी चीजों से भी आप बच सकते हैं। ये बहुत इजी तरीका है एयर प्योरीफायर के नीड को क्रिएट करने का। मतलब आप अगर इतना लंबा नहीं कहना चाहते, अगर किसी कमरे में एसी है, कोई एसी का इस्तेमाल करते हैं, तो सीधे सीधे आप ये सवाल पूछ के नीड को क्रिएट कर सकते हैं, क्यूरियोसिटी जनरेट कर सकते हैं। और ये जी। जो सिम्टम्स है 2 से 4 दिन के अंदर आपको फायदा मिल सकता है शार्प एयर प्योरीफायर के साथ। मैं समझा पाया? यस सर। बच्चों के बारे में तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूं बच्चों के बारे में खास करके, कि जब बच्चे पैदा होते हैं हमारे घर में बहुत खुशी का माहौल होता है और हम हर एक चीज का ख्याल रखते हैं, साबुन, तेल, शैम्पू, पाउडर, कपड़े, बेड, हर एक चीज, हर एक चीज। हम अपने साबुन से बच्चों को नहीं नहाते, हम अपने तेल बच्चों में इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जो 11,000 लीटर हवा जो बच्चे के शरीर के अंदर लंग्स को, नाजुक से लंग्स को हर रोज अटैक करता है, उसके लिए हम इग्नोरेंट क्यों हैं? ये भी सवाल हम पूछ सकते हैं ना। यस सर। आप अगर किसी घर में ऐसे जाते हैं जिनमें प्रेग्नेंट लेडीज हैं या बच्चे पैदा हुए हैं उस घर में, खास करके 0 to 3 years के बच्चे, जो सबसे ज्यादा खतरे में आज की डेट में, जिनको एयर प्योरीफायर की प्रिवेंशन सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, मैं समझा पाया?